मी डॉक्टर अतुल गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। हमने पिछले लेक्चर में समघात समीकरणें पढ़ी थी। समघात समीकरण में अगर पूरा की पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के रूप में या x अपॉन वाई के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है पूरा दिया गया क्वेश्चन, तो वो समघात कहलाता है। आज उसके आगे चलते हैं कि कई बार समीकरण ऐसे आ जाते हैं, प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिनमें समीकरण शुरू में समघात नहीं होती, लेकिन उन्हें समघात में बदला जा सकता है। तो आज पढ़ रहे हैं समघात में परिणत होने वाले समीकरण। इसको देखते हैं। इसमें मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है dy बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई कांस्टेंट दे रखा है सी, और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। तो सी और एफ यहाँ ऐसे आए हुए हैं जिसके कारण समघात समीकरण नहीं बन सकती, क्योंकि ऊपर से एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, और इधर एक्स कॉमन लेंगे तो डी प्लस ई वाई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स। तो सी अपॉन एक्स और एफ अपॉन एक्स ऐसा है जो वाई अपॉन एक्स के रूप में या एक्स अपॉन वाई के रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए समघात नहीं है। तो इसको समघात में बदलने के लिए हम जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसको समघात में अपन कन्वर्ट करने के लिए हमेशा पुट करेंगे x की जगह कैपिटल X प्लस h कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी अपन नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसी की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू है y प्लस k कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। मतलब x की जगह कैपिटल X प्लस जो भी वैल्यू आएगी इस तरह से रखेंगे कि ये c और f जीरो बन जाए। तो देखते हैं, तो x की जगह x प्लस h पुट किया, y की जगह कैपिटल y प्लस k पुट किया, तो dx हो जाएगा कैपिटल dx क्योंकि h कांस्टेंट है, और dy की जगह हो गया कैपिटल dy। ये वैल्यू दोनों अपन इसमें पुट कर दें तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx बन गया कैपिटल में, ये a x प्लस h प्लस b y प्लस k प्लस c आ गया, और इसी प्रकार ये dx प्लस h और y की जगह y प्लस k रख दिया प्लस f रख दिया। इसको ठीक तरह से लिखना, dy बाई dx बन गया ax प्लस by प्लस कांस्टेंट सारा एक साथ ले लिया AH प्लस ये रहा AH प्लस BK प्लस C, लास्ट में अपन ने रख दिया। अब H के अपन इस तरह से चुनेंगे, या अभी वैल्यू H के की निकालने के लिए अपन क्या करें, इन दोनों टर्म को जीरो बना दें। तो हम H के का चुनाव इस प्रकार करेंगे कि ये दोनों टर्म AH प्लस BK प्लस C भी जीरो हो और DH प्लस EK प्लस F भी जीरो हो जाए। तो इससे दोनों से चूंकि एच के में ये दो समीकरण आ गए, तो एच के की वैल्यू देंगी दोनों कि कितने कितने मान एच के रखें जिससे ये और ये टर्म जीरो बन जाए। जब ये दोनों टर्म जीरो बन जाएंगी तो फिर ये समघात समीकरण में परिणत हो जाएगी। तो एच और के निकालने के लिए जीरो जीरो निकालने के लिए यहाँ से अपन मान निकाल लेंगे, इसके दोनों के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मान आ जाएंगे एच के वो अपन पुट करेंगे। तो ये दोनों जीरो रख दिए तो ये सवाल आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और डी एक्स प्लस ई एफ। एक्स कॉमन लेंगे तो ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स बन गया, समघात बन गया। तो अब समघात का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लेंगे, वाई बराबर वी एक्स रखकर, और बाद में चर पृथक हो जाएंगे और उससे अपन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझें, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है, क्या मेथड है फॉलो करना है, उसको एक क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे तो फिर ठीक तरह से समझ में आ जाता है। हमेशा इस तरह से करिए इस गणित के प्रश्नों को। तो डी वाई बाई डी एक्स एक क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 3 ओवर 2x प्लस y माइनस 3। इसमें चूंकि ये इन अचरों के कारण ये समघात नहीं बन पाएगा, इसलिए x की जगह x प्लस h और y की जगह y प्लस k पुट करना है, समघात में परिणत करना है इसे। इसलिए तो ये सवाल बन गया x प्लस 2y, और ये x की जगह x प्लस h रखा है तो h आएगा, और इसकी जगह 2k भी आएगा माइनस 3, और इसी तरह से नीचे 2h प्लस k माइनस 3, क्योंकि ये 2h आएगा प्लस k आएगा माइनस 3 यहाँ आएगा, कांस्टेंट अपन ने बाद में लिख दिए। तो जहाँ h और k का चयन इस प्रकार है कि ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, तो h प्लस 2k माइनस 3 भी जीरो होना चाहिए, h प्लस k माइनस 3 भी जीरो होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन आ गई, h के में लीनियर इक्वेशन है दोनों की दोनों, इससे अपन h के इजीली मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको 2 से गुणा करें, समीकरण 2 इसमें से घटाएं, तो ये हो गया 2 से गुणा करना तो 2h, और ये भी 2h घटाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये हो गया 4k माइनस k, और ये 2 से गुणा किया तो -6 और घटा रहे हैं तो +3, तो ये आ गई वैल्यू k की 1।
k बराबर 1 इसमें रख दिया तो k बराबर 1 रखने पर बन गया h प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0, तो h बराबर भी 1 आ गया। तो k और h की वैल्यू अगर अपन शुरू में एक एक ले लें तो ये टर्म जीरो हो जाएंगी दोनों, क्योंकि जीरो बन रही हैं, तो अपना समीकरण समघात हो जाएगी। तो शुरू में तो अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से अपन ने एच के की वैल्यू ऐसी निकाल ली जिससे कांस्टेंट टर्म जीरो बनेंगी। तो अब जो x की वैल्यू थी अपनी वो कैपिटल X प्लस 1 हो गई, y की वैल्यू हो गई कैपिटल Y प्लस 1। बाद में जब आंसर लिखेंगे तब ये वैल्यू अपन काम में ले लेंगे। कैपिटल X की जगह तो x माइनस 1 लिख देंगे, कैपिटल Y की जगह y माइनस 1 लिख देंगे। तो dy बाई डी एक्स हो गया इस प्रश्न में। इसमें ऊपर से x और नीचे से x कॉमन लिया है तो ये फंक्शन ऑफ y अपॉन x बन गया। x कैंसिल होने के बाद कहीं भी अकेला x और अकेला y नहीं आ रहा, तो समघात फलन है। समघात फलन है तो अपन y बराबर y बाई एक्स को v लिखें या y बराबर वी एक्स लिखें, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस 2v ओवर 2 प्लस v। इस क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये आया, वेरिएबल सेपरेट करें तो dv ओवर x, और ये x पड़ा, ये v उधर ले गए और सॉल्व कर लिया, ये एक बन गया, वैल्यू ये आ गई। तो dx ओवर x इज इक्वल टू, ये dv के साथ 2 प्लस वी चला गया और 1 प्लस वी स्क्वायर को 1 प्लस वी और 1 माइनस वी लिख दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शंस में आंशिक भिन्नों में इसे तोड़ लें तो ये 1 प्लस वी यहाँ आ गया, 1 माइनस वी ये ले लिया, अलग अलग लिखा, तो यहाँ 1/2 आ गया या 3/2 बनेगा, जिससे ये ऊपर बन गया 2 प्लस वी। तो ये आंशिक भिन्नों में तोड़कर इसे अपन ने इंटीग्रेट किया तो ये तो log x आ गया, ये 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी है ही, 3/2 इसका अवकलन इसका -1 बनेगा, तो माइनस लेके log ऑफ 1 माइनस वी आ गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c होता है, ये 2 आ रहा है इसलिए 1/2 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो केवल c लिख लें, चाहे 1/2 c लिख दें। अब ये 2 यहाँ गुणा हो गया तो 2 log x इज इक्वल टू ये log 1 प्लस वी माइनस है इसलिए नीचे आ गया, ये 3 था तो पावर में चला गया और c ये रहा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब अपने को v और कैपिटल X वगैरह रखने हैं, तो कैपिटल X की वैल्यू अभी देखी थी अपन ने, कैपिटल X की वैल्यू लिखेंगे x माइनस 1, कैपिटल Y की लिखेंगे y माइनस 1, क्योंकि सवाल अपना ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो स्मॉल x और स्मॉल y में था। तो कैपिटल X को लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये c 1 प्लस v की वैल्यू लिखे, y बाई एक्स है तो कैपिटल y बाई एक्स है, तो कैपिटल Y और कैपिटल x की वैल्यू y माइनस 1 ओवर x माइनस 1 हो गई, ये भी लिख दिया। इसको ठीक तरह से लिख के सॉल्व कर लिया तो ये सॉल्यूशन आ गया, जो ओरिजिनल स्मॉल x स्मॉल y में ही है। तो शुरू में प्रश्न जो समघात नहीं था उसको इस तरह से अपन ने समघात में बदल दिया, और जो समघात और चरों का पृथक्करण पढ़ा था पहले उसमें बदलकर उससे अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया। यही तरीका है, आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे वाले मेथड काम में लेते जाएंगे, इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू।